सबको जय यीशु की। मैं हूं फादर फ्रांसिस पिंटो, बरेली धर्म प्रांत का एक पुरोहित हूं। इस वक्त मैं धर्म प्रांत के तीर्थ स्थान निष्कलंक माता का गिरजाघर बासपुर में कार्यरत हूं। बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री के माध्यम से, बी फॉर जीसस मिनिस्ट्रीज के माध्यम से इस वक्त मैं आप सबों के सामने प्रभु का जीवंत वचनों को लेकर आया हूं। और आज के दिन में मैं प्रभु का वचन लेकर आपके साथ मनन चिंतन करना चाहता हूं। यह वचन लिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 39, चैप्टर 22 वर्स 39। यहाँ पर लिखा है, ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। बहुत ही सुंदर वाक्य है। यहाँ पर लिखा है, ईसा बाहर निकलकर अपने आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। यहाँ पर हमें सिर्फ एकमात्र बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उस बात को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे, और वो शब्द है आदत। आदत। यहाँ पर लिखा है, ईसा अपनी आदत के अनुसार बाहर निकलकर जैतून पहाड़ गए। क्या करने के लिए गए? जैतून पहाड़ प्रार्थना करने के लिए। जैतून पहाड़ प्रार्थना करने का एक जगह था, एक स्थान था प्रभु के लिए। और वहाँ पर प्रभु पहली बार नहीं गए, अचानक नहीं गए, जब प्राण पीड़ा भोगने का समय आया तब नहीं गए। बाइबल हमें बताता है आदत के अनुसार गए। वहाँ जाना, जैतून पहाड़ जाना, वहाँ जाके प्रार्थना करना प्रभु यीशु की आदत बनी हुई थी। प्रभु यीशु के जीवन में अगर हम मनन चिंतन करें बाइबल के माध्यम से, हजारों की संख्या में हम लोग प्रभु यीशु की आदतों को देखेंगे। एक आदत ये थी प्रार्थना करना, नियमित रूप से प्रार्थना करना प्रभु यीशु की आदत थी। वैसे ही अन्य आदतों पर हम लोग मनन चिंतन करने जाएंगे। लोगों को समझना, लोगों को माफ करना, लोगों को क्षमा करना, लोगों को प्रोत्साहित करना, गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाना, गिरे हुओं को ऊपर उठाना, पापियों को बुलाना, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम देना, कोड़ियों को चंगा करना, नरक दूतों को निकालना, अलग अलग प्रकार से बीमार लोगों को चंगा करना, ठीक करना। बहुत सारी प्रभु यीशु की आदतें हैं। और इन सभी आदतों पर जो हम लोग मनन चिंतन करेंगे, ये सारी की सारी प्रभु यीशु की आदतें सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, लोगों को जीवन देने वाली आदतें हैं। हर कोई आदतें प्रभु यीशु की लोगों को जीवन देने वाली आदतें हैं। जब हम प्रभु यीशु की आदतों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम अपनी आदतों को भी देखें। हमारे जीवन में या मेरे जीवन में या आपके जीवन में कौन कौन सी आदतें हैं? हमारे जीवन में कौन कौन सी आदतें हैं? निश्चित रूप से अगर प्रभु यीशु की आदत थी प्रेम करने की, सबसे, चाहे वो कोई भी हो, प्रेम करने की आदत थी, तो हमारे पास ऐसी आदत नहीं है। हो सकता हम प्रेम करते हैं कुछ लोगों से, चुने हुए लोगों से, गिने हुए लोगों से, अपने लोगों से, अपने मकसद से, अपने उद्देश्य से, अपना कोई ख्वाहिश को पूरा करने के उद्देश्य से हम प्रेम करते होंगे। बहुत सारे लोगों से हम लोग नफरत भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, जलन की भावना में रखते हैं, अलग अलग प्रकार से भेदभाव का विचार हमारे मन में आ सकता है। ये सारे आदतें मनुष्य की हैं। मनुष्य तमाम प्रकार की ऐसी आदतों को अपने दिल में पनपने देता है।
मनुष्य की आदतें इस प्रकार से हम मनन चिंतन करने जाएंगे, बहुत सारी ऐसे आदतें होंगी जो नकारात्मक हैं। जैसे प्रभु यीशु की आदत थी प्रार्थना करने की। मनुष्य की आदत नहीं है प्रार्थना करने की। प्रार्थना की बारी आती है, मनुष्य बहाना ढूंढने लगता है, कैसे हम उस प्रार्थना से दूर हटें, कैसे हम दूसरे कामकाज में व्यस्त हो जाएं, कैसे हम अपने दूसरे कार्यों के बारे में, उस महत्व के बारे में बताएं कि हम इस वजह से चर्च नहीं जा सकते हैं, इस वजह से संडे मिस्सा नहीं अटेंड कर सकते हैं, इस वजह से उस वजह से कई सारे बहाने हम लोग ढूंढने लगते हैं। तो हमारी आदतों को अगर हम देखेंगे, बहुत सारी आदतें नकारात्मक हैं जो हमारे जीवन का निर्माण नहीं करता बल्कि हमारे जीवन का विनाश करता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आवश्यक है, ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु की आदतों पर मनन चिंतन करें और यीशु की आदतों को अपनाएं। यूं ही कोई बात हम देख लिया और हमारे जीवन में हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मनोवैज्ञानिक शास्त्री कहते हैं, कोई भी चीज़ की आदत हमें बनानी है, कम से कम 21 दिन उस कार्य को हमें करना होगा। 21 दिन लगातार हम कोई भी कार्य को करते हैं, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो हमारी आदत बन जाती है। कोई भी बात लगातार हम करेंगे तभी आदत बन जाती है। मान लो हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार झूठ बोला, कहीं लोगों को मुंह खोलते ही झूठ निकल जाता है। क्यों? आदत बनी हुई है झूठ के ऊपर झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, क्योंकि आदत बनी हुई है। जो कार्य हम लोग लगातार 21 दिन करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आदत बन जाती है और बाद में हमें उस बात का कोई मलाल नहीं होता है कि मैंने झूठ बोल दिया है, मैंने धोखा दिया है, मैंने चीटिंग किया है। हमको इस बात का कोई मलाल नहीं होता क्योंकि दैट बिकम्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कि मेरी आदत बन चुकी है। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है भाइयों बहनों, किन किन प्रकार की आदतें मेरे अंदर है, मेरे जीवन में है, इन बातों पर मुझे मनन चिंतन करने की जरूरत है। यह पर्याप्त नहीं है बाइबल उठा के मैंने पढ़ लिया और मैं बहुत खुश। नो, बाइबल के एक एक वचन मेरे जीवन में उतारने चाहिए, मेरे जीवन में लागू होना चाहिए। उसके अनुसार जब मैं जीने लगूंगा तब मुझे पता चलेगा कि यीशु कितने महान हैं और हम कितने नीचे स्तर तक गिर चुके हैं, ये बात हमें पता चलेगी। इसलिए ज़रूरी है भाइयों बहनों, इस छोटे से वाक्य के द्वारा हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। इस वक्त ईसा अपनी आदत के अनुसार बाहर निकलकर जैतून पहाड़ प्रार्थना करने के लिए गए। उसी प्रकार से हम भी प्रार्थना करने की आदत डालें। प्रार्थना करने की आदत डालेंगे, सच सच बोलने की आदत हमारे अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगी। दूसरों की मदद करने की आदत हमारे अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगी। दूसरों को सही तरीके से समझना हमारे अंदर वो आदत डेवलप हो जाएगी। अगर हम दूसरों के चुगले करते हैं, बुराई करते हैं, दूसरों के बारे में कहानी बनाते हैं, उनके नाम खराब करते हैं, उनको इस प्रकार से दुख पहुंचाते हैं, वो आदत निकल जाएगी। दूसरों की तारीफ करने हम लग जाएंगे, दूसरों की प्रशंसा करने लग जाएंगे, दूसरों की सहायता करने हम शुरू करेंगे। इसलिए हमें शुरुआत करने की जरूरत है। प्रभु यीशु की एक आदत को लेकर हम लोग शुरुआत करें। जैसे हम आज के दिन में इस वचन को पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह अपने आदत के अनुसार बाहर निकलकर जैतून पहाड़ गए। हम भी यीशु की उस आदत को अपनाएं, आजमाएं, प्रार्थना करने की आदत। जैसे सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और हम अपने कामकाज के लिए तैयार हो जाते हैं। वो एक आदत से बनी हुई है, उसने हमें प्लानिंग नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दैट बिकम्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। देयरफॉर वी नीड टू मेक प्रेयर एज माई पार्ट ऑफ माई लाइफ। व्हेन आई मेक प्रेयर एज माई पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड मेनी other things, the good qualities of Jesus can creep into my life and I can inculcate those qualities of Jesus in my life, and thus I become a better human being to live among people and to manifest God's love to others, and thus I can bear witness
to Jesus, and for that very purpose he has called us. For this very purpose he has called us. इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं यीशु की आदत के बारे में, हम यीशु की आदतों को अपनाएं, दुनिया की आदतों को ना अपनाएं। वह व्यक्ति चुगली करता है, यह व्यक्ति उसके बारे में बुराई करता है, वह व्यक्ति गाली देता है, यह व्यक्ति लड़ाई करता है, उन आदतों को ना अपनाएं। वो आदतें हमें हमारा जीवन का निर्माण नहीं करती हैं। हम यीशु की आदतों को अपनाएं। कैसे हम एक दूसरे से प्यार करें, कैसे हम एक दूसरे को क्षमा करें, कैसे एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, कैसे एक दूसरे को सही समझें, कैसे किसी की तारीफ करें, ऐसी आदतों को अगर हम अपनाएंगे और ये सारी आदतें हमारे जीवन में आएंगी, हमारा व्यक्तित्व कितना अच्छा होगा। दूसरों को हम लोग आशीष का कारण बनेंगे, दूसरे लोगों को अच्छा लगेगा। हमारे बोली के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को हम लोग आशीष का कारण बनेंगे। और ये जरूरी है भाइयों बहनों, हम सब दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएं, क्योंकि हम प्रभु के हैं। प्रभु ने हमें चुना है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और आशीष का कारण बनने के लिए हमें यीशु की आदतों को अपनाना होगा। इसलिए आज के दिन में जब हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं यीशु की आदतों के बारे में, हम ना केवल मनन चिंतन करके छोड़ दें, बल्कि यीशु की आदतों को अपनाएं, और हमारा व्यक्तित्व कितना सुंदर होगा, कितना बेहतर होगा, कितना अच्छा होगा, कितना आकर्षक होगा। और इस प्रकार से हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे और दूसरों के सामने प्रभु की गवाही बनेंगे, दूसरों को प्रभु के पास ला पाएंगे। वही प्रभु हम सबों की सहायता करें, हम सबों की मदद करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।